WWE रेसलर्स की बॉडी देखकर कभी सोचा है सिर्फ दंड बैठक से क्या ये पॉसिबल है? गली मोहल्ले के पहलवान, गांव के अखाड़े में ट्रेनिंग करने वाले लड़के आज भी कसम खाते हैं कि दंड बैठक से बॉडी बनती है। लेकिन क्या सच में सिर्फ इसी से WWE जैसी मैसिव पावरफुल बॉडी बन सकती है? आज इसका जवाब मिलेगा और सच सुनकर तुझे झटका लग सकता है। देख भाई, ये डिबेट सालों पुरानी है। एक तरफ ट्रेडिशनल अखाड़ा कल्चर जिसने भारत को सैकड़ों ताकतवर पहलवान दिए, दूसरी तरफ मॉडर्न जिम कल्चर जो कहता है बिना वेट्स के सीरियस साइज नहीं आता। तो सच क्या है? क्या दंड बैठक पूरी तरह बेकार है या फिर मॉडर्न लोग इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? बॉटम लाइन, सच्चाई इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं छुपी है। चल इसे पूरी तरह समझते हैं। सबसे पहले समझिए असल में करता क्या है। दंड मतलब पुशअप जैसी मूवमेंट और बैठक मतलब बॉडी वेट स्क्वाट। ये दोनों बॉडी वेट पर बेस्ड कंपाउंड मूवमेंट्स हैं, यानी एक साथ कई मसल्स को एंगेज करते हैं। चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, कोर, लेग्स, ग्लूट्स। पुराने जमाने के पहलवान इन्हीं एक्सरसाइजेस से हजारों रेप्स लगाते थे और उनकी स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और फंक्शनल पावर जबरदस्त होती थी। ये कोई मिथ नहीं, ये रियलिटी है। लेकिन यही एक चीज समझनी जरूरी है, स्ट्रेंथ और साइज दोनों अलग चीजें हैं। दंड बैठक तुझे इनक्रेडिबल इंड्योरेंस, फंक्शनल स्ट्रेंथ और लीन मसल डेफिनेशन दे सकता है, लेकिन जो मैसिव बल्कि WWE लेवल मसल मास तू देखता है वो सिर्फ बॉडी वेट ट्रेनिंग से आना मुश्किल है। यहीं पर असली सवाल आता है, आखिर क्यों? यहां है वो ट्रूथ जो कोई बताना नहीं चाहता। मसल ग्रोथ के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मतलब मसल पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ रेजिस्टेंस डालना। जब तू वेट्स उठाता है तो आसानी से 5 केजी से 10 केजी फिर 20 केजी बढ़ा सकता है, लेकिन दंड बैठक में तेरा बॉडी वेट लगभग फिक्स्ड है। एक बार जब तू 100-200 पुशअप्स या स्क्वाट्स आसानी से कर लेता है, तेरी बॉडी को और चैलेंज करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि सिर्फ बॉडी वेट ट्रेनिंग से एक लेवल के बाद साइज बढ़ना रुक जाता है। बॉडी उसी लेवल पर प्लेटो कर जाती है। WWE रेसलर्स की बॉडी देख, वो सिर्फ बॉडी वेट ट्रेनिंग नहीं करते, वो हैवी वेट ट्रेनिंग, स्पेसिफिक हाइपोट्रोफी प्रोग्राम्स, स्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन और कई बार एडिशनल सपोर्ट भी यूज करते हैं ताकि वो मैसिव साइज अचीव कर सकें। तो अगर तेरा गोल सिर्फ लीन, स्ट्रॉन्ग, फंक्शनल बॉडी है, दंड बैठक काफी है। लेकिन अगर तुझे WWE जैसी बल्क चाहिए, सिर्फ ये अकेला काफी नहीं है। अब सवाल है, तो फिर करना क्या चाहिए? यहां है वो असली फिक्स जो हर कोई मिस कर देता है। दंड बैठक को बेकार मत समझ, ये तेरी फाउंडेशन है। ये तुझे बॉडी कंट्रोल, जॉइंट स्ट्रेंथ और बेस कंडीशनिंग देता है जो डायरेक्टली वेट ट्रेनिंग में भी काम आता है। फिक्स कर, दंड बैठक से शुरुआत कर अपनी स्ट्रेंथ बेस बनाने के लिए, फिर धीरे धीरे इसमें वेरिएशंस ऐड कर जहां रेजिस्टेंस बढ़ सके, जैसे वेटेड पुशअप्स, एक हाथ वाले पुशअप्स या पिस्टल स्क्वाट्स जैसी एडवांस्ड वेरिएशंस। और अगर सीरियस साइज चाहिए तो साथ में प्रोग्रेसिव वेट ट्रेनिंग ऐड कर, जहां तू डंबल्स या बारबेल से रेजिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ा सके। साथ ही कैलोरी सरप्लस और हाई प्रोटीन डाइट जरूरी है। बिना सही न्यूट्रिशन के चाहे तू कोई भी ट्रेनिंग करे, ग्रोथ नहीं होगी। बॉटम लाइन, दंड बैठक फाउंडेशन है, वेट्स स्केलिंग टूल है। दोनों साथ मिलकर असली रिजल्ट्स देते हैं। तो चल फटाफट रिकैप करते हैं। दंड बैठक स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और लीन मसल के लिए जबरदस्त है, लेकिन मैसिव साइज के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड जरूरी है, जो सिर्फ बॉडी वेट से मुश्किल हो जाता है एक लेवल के बाद। असली सोल्यूशन है दोनों को कंबाइन करना, साथ में सही न्यूट्रिशन। तो अगली बार जब कोई कहे सिर्फ दंड बैठक से WWE बॉडी बन जाती है, अब तेरे पास सच्चाई है। ये सिर्फ शुरुआत है, पूरी कहानी नहीं। तेरी बॉडी तभी बदलेगी जब तू सही फाउंडेशन पर सही प्रोग्रेशन ऐड करेगा। अगर ये वीडियो तेरे लिए यूजफुल रहा तो लाइक कर, और अगले वीडियो में बात करेंगे बॉडी वेट से वेटेड ट्रेनिंग में ट्रांजिशन कैसे करने पर। ट्रेनिंग बंद मत कर, एक्सक्यूजेस बंद कर। मिलते हैं अगली वीडियो में।